नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके का एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। आज का विषय, आज का सब्जेक्ट है पीपल के पत्ते का दिव्य प्रयोग। पीपल का पौधा जिसमें ग्रहों के अनुसार बृहस्पति का वास है। पीपल का पौधा, पीपल का वृक्ष जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल का पौधा वृक्ष जिसके अंदर से 24 घंटे ऑक्सीजन निकलता है, जो प्राणवायु जीवनी शक्ति को संचालित करता है, संचारित करता है, संचलित करता है। ऐसे वृक्ष के पत्ते जो उसकी प्राण हैं का प्रयोग ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट तो होगा ही। पीपल से डायरेक्ट ग्रहों में देखा जाए तो बृहस्पति के अलावा, अच्छा कभी कल्पना करिए कि, चलिए इस पर अलग विषय बताएंगे, इस पर ये विषय अलग, एक पूरा कार्यक्रम इस पे करेंगे कि पीपल से शनि का संबंध कैसे बनता है। इस पर पूरा विषय ही अलग ले लेंगे। आज इसके पत्ते का, 7 पत्ते का अनोखा प्रयोग, पीपल के 7 पत्ते, अनोखा प्रयोग, महा अनोखा प्रयोग। ओहो, सोचिए आप। लेकिन भैया अनुरोध फिर से एक बार कर दें कि आप सब, अब वक्त आ गया है कि दबा कर, मतलब आप लोग दबा करके अब 2, 4, 6, 10 हज़ार रुपये निकालिए इस मंदिर के निर्माण के लिए, पश्चिमेश्वर शनिधाम के लिए। हर कार्यक्रम में मैं अनुरोध कर रहा हूँ। उसके पीछे का उद्देश्य समयाभाव है। हमारे पास आप लोगों के कार्यक्रम के लिए हम डेली 2 से 3 घंटे देते हैं। 12-15 स्टाफ है, उसका खर्चा भी निकालना है, तो कंसल्टेंसी भी देना है, और उसके बीच में फिर ये मंदिर का इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लेकर के आए हैं। बिना आप लोग के सहयोग के हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आप लोग तबीयत से सहयोग करिए और उसका लाभ दिखाइए। जो दे सकते हैं देना शुरू कर दीजिए। आप लोग 1-1 रुपये भी दे रहे हैं, मेरे लिए बहुत कीमती है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन थोड़ा सा विचार करके थोड़ा अमाउंट बढ़ाइए। 1-1 रुपये इकट्ठा होगा 600 करोड़, तो हमको तो 3-4 जन्म लेना पड़ जाएगा। तो अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा भी देंगे तो बुरा नहीं है कुछ, लेकिन दीजिए ज़रूर, डेली कुछ न कुछ डालिए। चलिए बढ़ते आगे। आज का 7 पीपल की पत्तियां आपको लेनी है और 7 पत्तियों को बंधनवार की तरह काले धागे में लटका देना है, और लटका करके इन सभी पत्तियों पर बारी बारी से फूंकना है, और फिर अपने मुख्य द्वार पर, कार्य क्षेत्र के प्रतिष्ठान पर या घर में मुख्य द्वार पर बाहर से बंधनवार की तरह टांग दीजिएगा। क्या होगा, जितनी निगेटिव एनर्जीज आने वाली होंगी रुक जाएंगी। घोड़े की नाल लगाते हैं लोग, कुछ नहीं है मालिक इसके आगे। आप जब एक बार करेंगे तो चमत्कार कितना होगा ये आपकी कल्पनाओं से परे है। जब ये सूख जाए तो पत्तियों को निकाल दीजिए और इसे ले जाकर धागा सहित, धागा फिर यूज नहीं करना है, उसके अंदर बहुत कुछ आ चुका है, ले जाकर के कहीं पौधे के नीचे डाल दीजिए। एक चीज और, पत्तियां जितनी जल्दी सूखेंगी, आप कल्पना करिए कि आपके घर में उतना ज़्यादा निगेटिव एनर्जी आने वाला था, लेकिन पत्तियां अगर मान लीजिए एक ही दिन में सूख गई पत्ती, तो आप सोचिए। और आप देखेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, बहुतों का 10 दिन लग जाएगा, नहीं सूखेगी, क्योंकि उनके घर में पॉजिटिविटी है। और एक बात बताऊं, जिसके घर में, जिसके मुख्य द्वार पर पत्ती जल्दी सूखेगी, उसके घर में कम से कम 2 से 3 लोगों का, अगर 5 लोग रहते हैं तो 2 से 3 लोगों का, मान लीजिए आप, लगभग मोर देन 60-70% लोगों की कुंडली में
राहु की महादशा चल रही होगी या खष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश की महादशा चल रही होगी। आप देखेंगे कि दुकानों और फैक्ट्री के बाहर अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो वहाँ की पत्तियाँ जल्दी सूखेंगी, क्योंकि वहाँ पर बाहरी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं जिनकी कुंडली तो वैसे ही पीड़ित होती होगी। तो ये आप आजमाइएगा, हमारी शुभकामनाएं। बस शर्त 2 है, हमारा कोई भी प्रयोग तभी प्रभावी होगा जब आप सब पूरी तरह से शाकाहारी हो जाएंगे। नो नॉनवेज, नो पत्थर। पत्थर माने उंगलियों में पत्थर ना पहनिए, और नॉनवेज पूरी तरह से बंद करिएगा, अंडा भी नहीं चलेगा, तब आप हमारा प्रयोग करिएगा। अन्यथा फायदा नहीं होगा, आप करते रहिए, क्या फायदा है। बहुत बहुत आभार प्यार बनाए रखने के लिए। हमें अनुमति दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। 23 तारीख तक गाजियाबाद, 24-25 देहरादून, 28-29 चंडीगढ़। नमस्कार।